और दिव्य बन रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमें राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन इसकी राजनीति से हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन देश की जनता जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, घर में दिए जला रही है, सोसाइटीज में बकायदा राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी मूर्ति की, वहां पर लाइव स्क्रीनिंग लगाई गई है। तो आप इतना बड़ा जो रंग है उसमें भंग डालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम भंग डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में एक मसला था, कोर्ट ने उसका एक ऑर्डर दिया और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सबने माना और कोई उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं की किसी ने, सबने उसको एक्नॉलेज किया, सबने उसको माना और बाद में एक मंदिर बना भी है। लेकिन हमारा यह कहना है कि कब तक हम मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद खेलते रहेंगे इस देश में और लोगों को गुमराह करेंगे, लड़वाते रहेंगे, डिविजिव पॉलिटिक्स करेंगे। हमारा सबसे पहला जो कंटेंशन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकल कर दिया है। नहीं, एक सेकंड माफ करिए, आपको मैं 40 सेकंड बाद रोक रहा हूं। लेकिन विवेक माफ करिए, आपको 40 सेकंड बाद मैं रोक रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक बताना चाहता हूं। आप कहते हैं हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उदित राज कह रहे हैं 550 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। क्या भगवान बीजेपी के बंधुआ हैं? राम मंदिर का निर्माण के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है देश के साथ। किसकी पार्टी, किस गठबंधन के साथ है? इंडिया अलायंस के साथ ना। राम के मैं एक आपके नेता, एक इंडिया अलायंस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गम का दिन है। एक नेता है जो कि फिरहाद हाकिम टीएमसी के, किसी दिन देखेंगे कि मोदी को राम का अवतार बता रहे हैं। मतलब नकारात्मक की भी एक सीमा होती है, नेगेटिविटी की भी एक सीमा होती है। अरे राम के दरबार को तो बख्श दो आप लोग। नेगेटिविटी आप देखिए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर ना जाते हुए मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं, INDIA का कोई एजेंडा इस प्रकार का नहीं है। जिसको मंदिर जाना है जा सकता है, नहीं जाना है इट इज योर पर्सनल चॉइस। सीताराम येचुरी का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्लियरली कहा है रिलीजन इज द पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन। लेकिन भारतीय काला दिवस क्यों कह रहे हैं लोग? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकल बना करके एक स्टेटमेंट देना चाहती है देश के सामने, और यह देश के लिए गलत है, भविष्य के लिए गलत है। अगर आप सिर्फ धर्म या जाति के एजेंडा पे जाकर के इस तरह के नारे लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मथुरा गए, मथुरा में जाकर के बोला, एक स्टेटमेंट दिया, 11 दिन के बाद एक कोर्ट का ऑर्डर आया कि सर्वे शुरू करिए। तो ये जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अगर एक पक्ष के फेवर में कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी है, उसका भी मान सम्मान रखिए, उसको भी अवहेलना मत करिए। तो रखा, कोर्ट की रूलिंग से तो मंदिर बन रहा है। गौरव भाटिया, 22 जनवरी को तो घरों में दीपक जलाए जाएंगे। एक तरफ घरों में दीपक जलेंगे, कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं, लेकिन दिल जलने तक तो ठीक है, लेकिन नफरत का एजेंडा बखूबी बेचा जा रहा है। जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाने निकले थे। अमीर जी देखिए, सर्वप्रथम तो हमें एक बात समझनी होगी, कुछ वर्षों पहले तक जो लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, असंभव है, ओवैसी स्वयं कहते थे वो असंभव है, मोदी जी कर नहीं पाएंगे। आज ये तो मानेंगे ना, हम मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। और जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। यह पूरा भारत जान गया। सोच दो प्रकार की है और इन दोनों विचारधाराओं में लड़ाई है। पहली जो बर्बरता बाबर की है, बाबर की औलादों की सोच है, जो आज जहर फैला रहे हैं, जिनकी आस्था संविधान में नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानते। और मैं प्रमाण देता हूं, ये पहली बार नहीं है कि जहरीले ओवैसी ने ऐसी बात कही है। ये देखिए 5 अगस्त 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जब आ चुका था, उसके बाद का ट्वीट है। क्या बोले ओवैसी? ओवैसी बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिद चली जाए, ये तो अभी वाला। और दूसरा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह, बाबरी जिंदा है। अब इसका क्या मतलब है? जो सांसद संविधान की शपथ लेता है कि संविधान जी गौरव मैं रक्षा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, वो खुद संविधान को तार तार करता है। और आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है, ओवैसी हमारी बात समझ लो वरना तुम्हारी हो जाएगी ऐसी तैसी।
संविधान को मानो। और जनता ये कह रही है, हिंदू समाज ये कह रहा है, हमने अपनी लड़ाई कानून के तहत लड़ी, हमारी जीत हुई। अगर हमारी जीत हुई और आक्रांताओं की हार हुई, जो बर्बरता दिखाई थी उनकी हार हुई, अगर इनके चेहरे पे आज सूजन है, अगर सूजन से ये फट रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की जीत है, ठीक है, ये कानून की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये भाजपा की जीत है। ओके, वारिस पठान, आप कहते हैं कि आप संविधान को मानते हैं, आपके नेता भी संविधान को मानते हैं, तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? भड़काने का क्यों काम करना? कानून सम्मत तो फैसला हुआ है। अमीश भाई, जिस तरह से खामोशी के साथ आप बैठ के गौरव भाटिया को सुन रहे थे, मुझे यकीन है और उम्मीद करता हूं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप मुझे भी इसी तरह खामोशी के साथ सुनेंगे, मुझे बोलने देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बातें बोलने जा रहा हूं। बात नंबर 1 तो अमीश भाई ये कि हम ना बाबर की औलाद है ना औरंगजेब की औलाद है, हम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हम प्राउड भारतीय मुसलमान हैं और संविधान को मानते, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते। मगर यहां पर जो देखा ये जा रहा है ना, अभी आपने बताया कि क्यों ऐसा बोलने का, मैं चाहूंगा कि आप भड़काऊ का अल्फाज जो है उसका बराबर मीनिंग को पढ़ ले, आप इंसाइटमेंट का जो लेक्सिकल मीनिंग है उसको भी पढ़ ले। हम मुसलमानों को, बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा मस्जिदों में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अजान दो, वहां पे तिलावत करो, क्या गलत है इसमें बोलना? हम तो चाहते हैं कि बच्चे जाए, क्योंकि हमने देख चुका है अमीश भाई, एक बार धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया ना हमसे। किस तरह पहले ताला खोल दिया कांग्रेस ने, उसके बाद कहा कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर 6 दिसंबर 1992, जिसको हम ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी और मस्जिदें इनके हाथ में चले जाए। अरे अमीश भाई, ये सुनहरी मस्जिद, सुनहरी बाग मस्जिद के पीछे लग गए, काशी के पीछे लग गए, शाही ईदगाह के पीछे लग गए, क्यों सर्वे कराना है, क्या नीयत में कोर्ट है इनकी? और अच्छा, अभी सही बात, 1 सेकंड बात बोल के अपनी बात रख दूंगा अमीश भाई। स्वर्ण काल चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को जहां शहीद किया, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहीं से कुछ देर के ऊपर वाराणसी है, वाराणसी में मोदी जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी के। IIT कानपुर के अंदर एक जवान लड़की रात को जा रही थी, रात के अंधेरे में बीजेपी IT सेल के 3 दरिंदों ने उसको रोका, रात को उसको बाइक से उतारा गया, उसका नग्न अवस्था के अंदर उसके पिक्चर निकाले, वीडियो बनाया गया। 60 दिन तक वो बलात्कारी भागे हुए थे, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे। 60 दिन के बाद जब उनको हिरासत में लिया तो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनका पुलिस रिमांड तक नहीं लिया, यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि 60